जिस तरीके से आप ये जानते हैं कि बिल्डर ने आपको एक डेट दिया है घर देने के लिए और जब वो उस वक्त नहीं देता तो बिल्डर गलत होता है, तो ठीक उसी तरीके से ओसी मिलने के बाद यदि आपने एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम जो यहाँ पे 60 दिन का होता है उसमें घर नहीं लिया बिल्डर से, तो आप गलत में हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है ये कानून। तो ये कौन सा कानून है, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। पिछले 20 सालों से रियल एस्टेट कवर कर रहा हूं और ये चीज़ कई दफ़ा मैंने देखा है कि होम बायर्स आकर कहते हैं कि भैया बिल्डर तो घर दे नहीं रहा है, डिले इन पोजीशन कर रहा है, तो उसके खिलाफ केस भी होता है और उस केस में बिल्डर के ऊपर इंटरेस्ट लगता है जब वो डिले इन पोजीशन करता है, और ये होता है रेरा एक्ट के तहत। उसी रेरा में एक और प्रावधान है जो होम बायर्स के ऊपर यह निश्चित करता है कि ओसी मिलने के बाद और बिल्डर ने उन्हें बताने के बाद, यानी इंटीमेट करने के बाद कि बिल्डर को ओसी मिल गया है, अब होम बायर का फर्ज बनता है कि वो 60 दिन के अंदर वो घर ले ले, यानी घर का कब्जा ले ले या घर का पोजीशन ले ले। तो कौन सा है वो सेक्शन? दरअसल ये सेक्शन है 1910 ऑफ रेरा एक्ट। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट जो है, ये कहता है कि इसका सेक्शन 1910 कहता है कि बिल्डर को जब ओसी मिल जाता है, यानी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, यानी बिल्डिंग बनकर तैयार है, रहने लायक है, अब लोग वहाँ रह सकते हैं, ये सब कुछ जब तय हो जाता है, ओसी मिलने के बाद जब बिल्डर इंटीमेट करता है होम बायर को कि भैया ओसी मिल चुका है, आप आइए और पोजीशन लीजिए, तो होम बायर के पास 60 दिन का समय होता है कि वो आए और अपने घर का पोजीशन ले, उसमें रहने लगे। कई बार अब लोग सोचेंगे कि नहीं लिया 60 दिन में तो क्या होता है, आपके बहुत सारे अधिकार चले जाते हैं। दरअसल मैं अभी कुछ दिन पहले का ही एक जजमेंट पढ़ रहा था महारेरा का, जहां पर लोगों ने ये कहा कि भैया बिल्डर ने हमें 2017 में पोजीशन प्रॉमिस किया था, पर आप हमें, और उसने हमें पोजीशन फाइनली बिल्डर ने दिया 2020 में, और उसके बाद भी लोगों ने अपना जो घर है ओसी आने के बाद भी पोजीशन नहीं लिया, यानी घर नहीं लिया, और वो चले गए महारेरा में और कहा कि अब आप हमें न्याय दिलाइए। महारेरा ने कहा कि ठीक है, 2020 तक का जो भी टाइम है, जब तक ओसी नहीं आया था और जिस दिन ओसी आ गया और जब उसने प्रॉमिस किया था 2017 में देने का, तो वो पीरियड के लिए दे देंगे हम आपको इंटरेस्ट बिल्डर की तरफ से, पर आपने भी अगर पेमेंट नहीं किया है तो आपको भी इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। और उसके बाद वो लोग पहुंच गए ट्रिब्यूनल में, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है। अपीलेट ट्रिब्यूनल में उन्होंने ये कह दिया कि अब तक, यानी 2025 तक का आप हमें इंटरेस्ट दीजिए। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये तो सरासर गलत है। आपको जब बिल्डर ने पोजीशन दिया और ओसी आ गई है बताया और कहा कि पोजीशन ले लीजिए, तो 2 महीने के अंदर आपको पोजीशन लेना था, और आपके ओरिजिनल कंप्लेन में ये तो कहीं लिखा भी नहीं है आपने कि आपको आगे तक का भी इंटरेस्ट चाहिए डिले का, और आपके ऊपर भी बिल्डर ने आरोप लगाया है कि आपने पेमेंट नहीं किया है। तो वो जो 2 महीने का पीरियड है और उसके अलावा जो इन्होंने ज़्यादा समय के लिए इंटरेस्ट मांगा होम बायर्स ने, ये उनके खिलाफ चला गया और अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उनकी इस अपील को खारिज कर दी। एक हाईकोर्ट का ऑर्डर भी मैं पढ़ रहा था अभी कुछ महीने पहले का, उसमें भी हाईकोर्ट ने यह कहा कि एक होम बायर को जब डिले के बाद भी बिल्डर कहता है कि ओसी आ गई है और आप पोजीशन ले लीजिए, और वो 2 महीने के अंदर नहीं सोचता है और बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो ये सही नहीं है। आपको 2 महीने का समय मिला है, आप डिसाइड कीजिए आपको उस प्रोजेक्ट में रहना है या निकलना है। निकलना है तो कैंसिलेशन डीड साइन कीजिए और निकल जाइए, पर बिल्डर को अटका के मत रखिए। तो ये 2 महीने की जो पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी जब आपको 2 महीने के बाद से अगर आप पोजीशन नहीं लेते हैं और आप नहीं वहाँ जाते हैं रहने के लिए, आपके ऊपर एनीवे मेंटेनेंस तो चालू हो ही जाता है, आपको भरना ही है वो चीज़। उसके अलावा भी जो अलग चार्जेस होते हैं वो सब आपके ऊपर लागू हो ही जाता है। तो 60 दिन का ये पीरियड जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये गलत भी है। गलत इसलिए हो सकता है, या उनको गलत ये इस कारण भी लग सकता है क्योंकि कई बार बिल्डर कई चीज़ें प्रॉमिस करते हैं पर ओसी आ जाती है यहाँ वहाँ से किसी भी तरीके से,
और उसके बाद में उनको अगर 60 दिन में ज़बरदस्ती ये पोजीशन लेना है तो उनके साथ अन्याय हो रहा है। पर ओसी जो है ये हमें समझने की ज़रूरत है। ओसी तभी एक बिल्डिंग को मिलती है जब उसने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी डिज़ाइन ड्राइंग आपको दिखाया था, जो भी अप्रूवल आपको दिखाया था, जो भी अप्रूवल उसने प्लानिंग अथॉरिटी से ली थी, उसको फॉलो किया है। फायर एनओसी आया है, सारे एनओसीज आए हैं, उसके बाद ही ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट उसको मिलता है। यानी वो बिल्डर ने काम बराबर किया है, तभी जाकर प्लानिंग अथॉरिटी उसको ओसी देती है, अन्यथा ओसी नहीं मिलती। तो ओसी मिलने के, इसके लिए जो एक्ट है वो भी कहता है कि ओसी मिलने के 1910 ऑफ द रेरा एक्ट है जो कहता है कि ओसी मिलने के बाद जब बिल्डर आपको बताता है कि ओसी मिल गई है इमारत को, आइए रहिए, तो 60 दिन का समय जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपको उस घर का पोजीशन लेने के लिए। ये वीडियो हमने स्क्वायर फीट इंडिया के लिए बनाया। ये बहुत ही ऐसा कानून है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम रेरा एक्ट के बारे में जानते हैं, पर उसका एक प्रावधान जो हमें एनेबल करता है, एक होम बायर को कहता है, होम बायर के ऊपर लगता है कि 60 दिन के अंदर आपको पोजीशन लेना है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और इसीलिए ये वीडियो हमने जब सोचा कि बनाया जाए तो हमने इससे जुड़ा हुआ एक ऑर्डर भी जो हाल ही में आया वो हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है। एक आम इंसान को समझ में आ सके इस तरीके से लिखा हुआ है। आप ज़रूर squarefeetindia.com विजिट कीजिए उस ऑर्डर को, और उस ऑर्डर के ऊपर जो हमने आर्टिकल लिखा है उसे पढ़िए ताकि आप भी अवेयर रहें। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।